कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं त्रिकाल देव और छल कपट, दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 की वीडियो देखें जो चैनल पर मौजूद है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच्चाई जानकर भी त्रिकालदेव ने शत्रु को जिंदा न छोड़ा था और इस होड़ की डोर तेरी गर्दन कटने के साथ ही कट गई। लाख चाहने पर भी मायासुर उस प्रचंड वार से अपनी गर्दन न बचा सका था, मगर जमीन पर न गिरी जालिम की गर्दन और हवा में गोते खाती चली गई अनजान दिशा में। उधर अश्व बस के हर बच्चे की आंखों पर भय की परत जमी थी। हमें छोड़ दो राक्षस जी, हमें भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। तुम्हारी भूख का इंतजाम तो नहीं है यहाँ, पर मेरी भूख का इलाज तुम हो। और अब मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम में से एक को खाऊंगा। नहीं, कहने के साथ ही अश्व बस में हाथ डाल दिया था उसने। हाथ बाहर आया तो थमा था उसमें एक मासूम। नहीं, मुझे मत खाओ राक्षस जी, तुझे नहीं खाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा मैं। चल, ऐसा करता हूं, तुझे आंख बंद करके खाऊंगा। सोच लूंगा, तुझे नहीं किसी और को खा रहा हूं मैं। आंखें बंद करके उछाल दिया उसने नन्ही जान को। बचाओ, अब तो सीधा मेरे मुंह में आकर गिरेगा। मगर मुंह में बच्चा नहीं, कुछ और ही आया था। मासूम का नर्म नर्म गोश्त चबाने के चक्कर में अपने दांत शहीद कर बैठा था वह। मैंने सैकड़ों बच्चे चबाए, पर किसी का भी शरीर ऐसा पत्थर सा नहीं था। तभी गूंजी एक आवाज, मूर्ख, आंखें खोलकर देख, तू सचमुच पत्थर ही चबा रहा है। पट से खोल दिए कालासुर ने अपने नेत्र। आंख थू। ओह, तो तुझे भेजा है कौशल नरेश ने खजाना लेकर। कहाँ है खजाना? वह तो तेरा ही कोई भाई छीन कर ले गया। नाम था उसका मायासुर। क्रोध नाच उठा कालासुर के चेहरे पर। क्या, मेरा भाई? आखिर कर ही गया वो 420, पर मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। त्रिकालदेव, तुम इस अश्व बस को संभालना, मैं जरा अपने भाई को पकड़ता हूं। मन ही मन हंसी आ रही थी त्रिकालदेव को उसकी हालत पर। इधर छल कपट अपने सामने आकर गिरे सिर को देखते ही चीख पड़ा था। नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। त्रिकालदेव इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। अवश्य ही वो कालासुर को भी खत्म करके यहां आता ही होगा। अतः उससे पहले ही मुझे उसकी मौत का सामान तैयार करना होगा, वरना मेरे प्रतिशोध का ज्वालामुखी कभी ठंडा नहीं होगा। इधर सपने में भी गुमान न था कालासुर को कि त्रिकाल देव उसके पीछे पीछे आ रहा है। मायासुर, कहाँ है तू काया? शीघ्र ही छल कपट के सामने था कालासुर। गुरुजी, कहाँ है वह गद्दार व धोखेबाज? कौन? मेरा भाई मायासुर। देखो, ये रहा तेरा भाई। त्रिकालदेव ने उसका अंत कर दिया है। कालासुर की आंखें कटोरों से बाहर आने को तैयार हो गई। क्या? नहीं, हाँ, उसकी हत्या कर दी त्रिकालदेव ने, पर मुझे तो वह कह रहा था और बताता चला गया सारी बात। छलकपट की नसों में दौड़ते लहू को बुरी तरह उबाल दिया था कालासुर की बात ने। मैं अभी उल्टे पांव वापस जाकर उस छलिया के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, त्रिकालदेव ने न सिर्फ मायासुर की हत्या ही की है, बल्कि बहुत बड़ा छल भी किया है तुम्हारे साथ। अपनी मौत को ढूंढने जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, वो तुझसे यहीं गले मिलेगी। त्रिकालदेव। पलक झपकते ही वार किया कालासुर ने। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। धरती फट गई उसके वार से। यह अवश्य अपने भाई से ज्यादा ताकतवर है। ठहाके लगा उठा छल कपट। कालासुर के हाथ से आज तक कोई नहीं बचा त्रिकालदेव, और अब तो मुझे हैरानी हो रही है कि तुम जैसे इंसान ने मायासुर का अंत कैसे कर दिया। दूसरे वार ने हिलाकर रख दी पेड़ों की जड़ें। जवाब में पुकार उठा त्रिकालदेव। प्रलयकारी शब्द, तिकुंडे, कड़कती बिजलियों का गर्जन हुआ और प्रकट हुआ दिव्यास्त्र।
सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई छल कपट की आंखें। ओ, तो ये है मेरे सवाल का जवाब। मेरी गदा कंठ तेरे दिव्यास्त्र के सैकड़ों टुकड़े कर देगी। दोनों एक दूसरे पर भीषण वार करने को बढ़े। दिव्यास्त्र टुकड़े करना सीखा है, टुकड़े होना नहीं। ये तू अगले ही पल देखेगा। टकराव क्या हुआ? दिव्यास्त्र और कालासुर की गदा कंठ का? कयामत किसी कड़क गूंज उठी वहां। कालासुर के छूट रहे पसीने प्रमाण थे इस बात के कि उसे काफी जोर लगाना पड़ रहा था। तेरा दिव्यास्त्र अभी टूटकर बिखर जाएगा। रह रहकर कड़क रही थी बिजलियां उन अस्त्रों के मिलन से, मगर त्रिकाल देव के चेहरे पर परेशानी की शिकन तक न थी। मेरा दिव्यास्त्र नहीं, तेरी गड़ा कंठ रेत के कणों की तरह बिखरेगी मूर्ख। जल्दी ही लड़खड़ा उठी कालासुर की टांगें, हिल गई थी दिमाग की नसें। कारण था नहीं। हा हा हा, तेरी गड़ाकंठ हार गई कालासुर। मेरा दिव्यास्त्र जीत गया। और अब इस जीत के बदले मेरे दिव्यास्त्र को इनाम में चाहिए तेरा सिर, क्योंकि सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। सचमुच दिव्यास्त्र ने अगले ही क्षण प्राप्त कर लिया था अपना इनाम। उसी क्षण हवा में सनसनाती आई एक वस्तु। इस पीठ पीछे हुए वार से त्रिकाल देव चीख ही तो पड़ा और खो बैठा होश। बेहोशी से बंद आंखों में जब होश की रोशनी आई तो रह गया तक। देख त्रिकाल देव, गौर से देख। तराजू के एक पलड़े में तू है और दूसरे में है तेरी मौत, जो धीरे धीरे बढ़ेगी तेरी तरफ। अगर तू पलड़े से कूदा तो नीचे धधकता ये अग्निकुंड तेरी जान ले लेगा, और नहीं कूदा तो वह मौत। यानी हर हाल में आज तुझे मरना ही है, तभी तो होगा मेरा सपना पूरा। सपना? कैसा सपना? विश्व को एक झंडे तले करने का सपना, और वो झंडा होगा मेरा, यानी छल कपट का। इसी पल दूसरे पलड़े से त्रिकाल देव के पलड़े तक मौत बढ़ने लगी, आहिस्ता आहिस्ता। त्रिकाल देव को अपनी करतूतें सुना खुश हो रहा था छल कपट। जब मुझे भय भूत देव ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने महसूस किया कि मैं आसानी से तुम पर विजय पा सकता हूँ। तब मैंने कालासुर और मायासुर को लालच दिया कि अगर वे पृथ्वी की समस्त अशर्फियां मुझे लाकर दे सकते हो तो मैं उन्हें ऐसी शक्ति दूंगा जिससे वे पूरी पृथ्वी पर राज कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है? नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए किया ताकि पृथ्वी के समस्त देशों की आर्थिक हालत इतनी खराब हो जाए कि जब मैं तुम्हें इस हालत में पहुंचाऊं तो कोई तुम्हारी मदद न कर सके। और आज अगर किसी को पता चल भी जाएगा तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि सभी इस वक्त अपनी डावाडोल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं। सचमुच दमदार थी यह कटु सच्चाई। इसका कहना बिल्कुल सच है। अपने पास आती उस मौत से डरो, चीखो चिल्लाओ, ताकि मैं उन चीखों का आनंद ले सकूं। त्रिकाल देव के पास एक शक्ति हमेशा रहती है, और वो शक्ति है दिव्यास्त्र। पुकार उठा वह हाहाकारी शब्द, तिकुंडे। पर हैरान रह जाना पड़ा उसे, है दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हुआ। जबकि ठहाके लगा उठा छल कपट। जब तक तू इस अग्निकुंड के घेरे में है दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हो सकता। पर एक बात है, अगर तू उस मौत पर अपनी मौत से पहले विजय पालेगा तो ये तिलिस्म टूट जाएगा। त्रिकाल देव के पलड़े तक पहुंच चुकी थी। उफ, बिना दिव्यास्त्र के मैं इस मौत का मुकाबला कैसे कर पाऊंगा, वो भी इस पलड़े पर खड़े खड़े, रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक मौत। जूझ पड़ा वो उससे, हिम्मत का दामन न छोड़ा था त्रिकाल देव ने। पर मौत ने लपेटा डाल ही दिया उसके चारों ओर। उठा वो मौत के चंगुल में फंसकर। क्या सचमुच मेरा अंत नजदीक आ गया है? सुनना पड़ते दिमाग में एकाएक एक विचार से बिजली सी कौंधी। अरे, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? स्वयं को पलड़े से नीचे गिराया उसने। लपेटे खुलते चले गए मौत के, पर वो अग्निकुंड में नहीं बल्कि तराजू की डंडी पकड़े था। अब उसका पलड़ा हो गया भारी, और अब वो मौत ही गिरेगी अग्निकुंड में। बिल्कुल सही सोच रहा था त्रिकाल देव।
नहीं। मौत के अग्निकुंड में गिरते ही कर्णफोड़ धमाका हुआ था। टूट गया अग्निकुंड का तिलिस्म। सपाट मैदान पर पाया विजेता त्रिकाल देव ने अपने आप को। छल कपट। मैंने तो अपनी मौत पर विजय पा ली, पर तू अपनी मौत पर कैसे विजय पाएगा? नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। पर हाथ जरूर हिलाऊंगा। सुराहियों के बीचों बीच खड़ा था छल कपट। उन्हीं सुराहियों को बनाया था निशाना त्रिकाल देव की किरणों ने। समझ न पाया कुछ छल कपट। टेनो अशरफियां एक साथ उस पर घास की भांति गिरी। बचाओ। नहीं। दबते दबते इतना दब गया छल कपट की चीख तक न निकल पाई उस ढेर में से। फिर त्रिकाल देव ने निकाली उसकी लाश। देखा, मैंने कहा था न कि मैं सिर्फ हाथ हिलाऊंगा और तू मर जाएगा। और अब मैं चलता हूं उन सब राजाओं को ये सूचना देने की उनकी लूटी हुई अशरफियां मिल गई है। और इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। मिलते हैं किसी और कॉमिक्स वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।